वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स एंड सभी जो है वो ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहती हूँ AZ अर्न ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसकी जानिब से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स करवाया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात आपसे करना चाह रही थी गाइस कि माशाल्लाह से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो लोग इससे मतलब फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और जो इसको आगे शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत सदा शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो से, मेरे लेक्चर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। आप ऐसे ही आगे मतलब इसको प्रमोट करते रहें। मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स हैं वो देखती रहती हूँ। आप इसको मज़ीद जो है इसको कमेंट किया करें, और जैसे ही आपको कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप एडवांस को जाके मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है उसको कंप्लीट करवाया था। उसके पैसिव वॉइस भी आपको करवा दिए थे कि उसके पैसिव वॉइस टेंस कैसे बनाते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 12 आई थिंक। तो ये आज का जो लेक्चर है वो कौन सा टेंस हम पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि फेल, हाल, मुकम्मल, जारी। अब इसकी तारीफ देखते हैं। ऐसा फेल जो ये जाहिर करे कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है और काम ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें ये पता चल रहा हो कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है और अभी ज़्यादा देर नहीं हुई उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फेल, हाल, मुकम्मल, जारी टेंसेस कहला रहे हैं। अब इसकी पहचान है उर्दू में। उर्दू फिक्रे के शुरू में चुका है, चुकी है, आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, कर गया है, कर लिया है, कर ली है वगैरह आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हमारे पास। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि जबकि अंग्रेज़ी फिक्रे में हैज़ या हैव इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब हैज़ हैव के साथ हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। तरीका इसका बनाने का क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ आता है, या फिर हैज़ आता है, या फिर हैज़ आता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है, प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं, वो आता है, और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इधर हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज़ रीच्ड एट स्टेशन। ये ऐड नहीं भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पे मतलब स्टेशन पर पहुंच चुकी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड लगा भी सकते हैं। ठीक है। द ट्रेन यानी कि गाड़ी हैज़ रीच्ड मतलब पहुंच चुकी है एट स्टेशन पर। अब ये देखें चुकी है आया, इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला। अगर यहाँ पे एक नोट मैंने राइट किया आप लोगों के लिए, अगर काम ख़त्म होने का वक्त भी मालूम हो, जैसे कि हमारे पास काम, इसकी ये टेंस की पहचान थी कि हमें ये तो पता चल रहा है कि काम ख़त्म हो रहा है, मतलब थोड़ी देर ही हुई है ख़त्म हुए, बट वो एग्जैक्टली कब हुआ ये नहीं पता होता। लेकिन अगर हमें ऐसे टेंसेस जिसमें हमें ये पता चल जाए कि ये काम ख़त्म कब हुआ है, तो इसका यानी कि फिर उसका हम लोग जो तर्जमा बनाते हैं, जो इंग्लिश बनाते हैं, वो इस टेंस में नहीं बनाते, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास उसमें सेकंड फॉर्म आती है। और इसकी एग्जांपल है जैसे कि गाड़ी 2 बजे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, मतलब अब एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए कि 2 बजे वो वहां पे पहुंच चुकी है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? द ट्रेन रीच्ड स्टेशन एट 2 o'clock। यहाँ पे हमारे पास ऐड जो है एक वो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो गलती से मिस्टेकनली राइट हो गया, तो उसको कट कर लीजिएगा आप लोग। तो यानी कि अब यहाँ पे देखें हैज़ या हैव यूज़ नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जैक्टली उसने टाइम बता दिया है कि वो 2 बजे गाड़ी जो है वो स्टेशन पर पहुँच गई है, ये नहीं कि वो पहुँचने वाली है या वो पहुँच चुकी होगी या कुछ भी ऐसा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ या हैव यूज़ नहीं करें, सिंपल जो पास्ट हमारे पास टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, हम उसको लेकर इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? इसमें है नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है? मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात में हैज़ या हैव के बाद नोट लगाया जाता है और वर्ब की हमेशा जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे पास सिंपल टेंस जो है इसके प्रेजेंट परफेक्ट के हमारे पास सिंपल टेंसेस का जो मैंने आपको तरीका बताया, हैज़ हैव लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वही तरीका हमारे पास इधर भी है।
तो इसकी हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, मतलब द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन। क्राउन बोलते हैं ताज को, हैज़ नॉट, इसमें हैज़ नॉट यूज़ होगा या हैव नॉट यूज़ होगा। तो किंग हमारे पास सिंगल पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ नॉट यूज़ करेंगे। द किंग हैज़ नॉट टेकन, मतलब उतारना जो होता है, टेकन ऑफ द क्राउन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है। द वुमेन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड, मतलब औरतों ने, ज़्यादा वुमेन्स हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे। द वुमेन हैव नॉट मेड भी आ सकता है, मतलब मेकअप भी आ सकता है इसको, लाइक इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द वुमेन्स हैव नॉट मेड अप द ब्राइड, मतलब दुल्हन को संवारा नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे कि इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आपको पता है ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सवालिया फिक्रात होते हैं। अगर फिक्रा सवालिया हो तो पहले हैव, हैज़, इसके बाद फाइल, फिर फेल की तीसरी फॉर्म और फिर मफूल वगैरह के बाद सवालिया निशान लगाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फिक्रा अगर सवालिया है, इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग हैव या हैज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड में है, उसका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। अगर फिक्रा, एक और नोट है, अगर फिक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो पहले हम लोग हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हमारे पास नोट आएगा, देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फिर फेल की जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और इसके बाद सवालिया निशान लगाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स इसकी आपको यहाँ पे मैंने क्लियर किया है एग्जाम्पल्स के ज़रिए, जैसे कि क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, लाइक क्वेश्चन ही किया जा रहा ना कि क्या तुम भाई काम तुमने ख़त्म कर लिया है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सबसे पहले हैव या हैज़ यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद प्रेडिकेट आता है। तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, आपने डूबते हुए बच्चे को किस तरह से बचाया है, मतलब ये जो है नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव है प्लस ये सवालिया क्वेश्चन है, ठीक है। इंटेरोगेटिव ज़्यादा नोट तो यूज़ नहीं हुआ इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव ही है। हाउ यू हैव सेव्ड द ड्रॉइंग चाइल्ड, हाउ मतलब कैसे बचाया, किस तरह से, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हाउ। हाउ यू हैव सेव्ड द ड्रॉइंग चाइल्ड, क्या इसने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया है, ये सॉरी ये किया किसके डल गया तो उसको आप लोग मत डालिएगा। तो यानी कि उसने अपने बेइज्जती का बदला नहीं लिया है, ये अब इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जो मैं ऊपर वाले को कह रही थी ये वो नहीं है, ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ये वाला है। हैज ही नोट टेकन द रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट, देखिए अब सबसे पहले हैज आया, फिर सब्जेक्ट आया, देन हमने नोट लगाया, उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्रेडिकेट आएगा और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। लास्ट इसका जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या है हमारे पास, क्या अकबर ने अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती है, मतलब हैज अकबर नॉट निगलेक्टेड हिज ड्यूटी, ठीक है। ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। आई होप सो आज का लेक्चर जो है आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इसमें से। अगर आप लोगों को आज का हमारा गाइस आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।